हेलो गाइस, वेलकम ऑन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल निफ्टी कहाँ पे मोमेंटम दे सकता है और हम निफ्टी को कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। देखो, हम निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम पे आते हैं कि निफ्टी ने आज पूरे दिन में क्या किया है और कैसी कैंडल मार्केट ने आज क्लोज की है। तो यदि हम निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को देखेंगे ध्यान से, तो ये काइंड ऑफ डोजी पैटर्न है। काइंड ऑफ नहीं तो डोजी पैटर्न है ये, लेकिन एक पिन बार काइंड ऑफ पैटर्न बनाया हुआ है। और यदि पिन बार पैटर्न यदि टॉप पे बनता है ना, तो पिन बार पैटर्न हमेशा एक रिवर्सल शो करता है टॉप पे बनने के बाद। और ये टॉप कैसा है कि मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छा मोमेंटम दे चुका है। देखो, ये चीज मैं आपको 3-4 दिन पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी निफ्टी में ऐसे मोमेंटम होते हैं कि लगातार बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन रही है, उसके बाद मार्केट में एक हमें या तो पॉज देखने को मिलता है। देखो, ये मोमेंटम लगातार बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी थी, या उस टाइम मार्केट में पॉज देखने को मिला था, या फिर मार्केट में जब भी ऐसा बाइंग साइड का मोमेंटम आता है, तब हमें एक सेल ऑफ देखने को मिलता है। स्लो होता है ये सेल ऑफ, जब भी ये सेकंड सेल ऑफ आता है ये थोड़ा स्लो होता है जितनी बाइंग होती है उसकी तुलना में। तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, क्योंकि यदि हम लास्ट 3 दिन से देखेंगे तो मार्केट एक ही रेंज में चल रहा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो हो सकता है कि मार्केट 2-3 दिन यहाँ पे रुके और उसके बाद यहाँ पे कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। ये हमें पता चल रहा है हमारी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को देखने के बाद। और यहाँ पे एक और चीज जो हमें दिखाई दे रही है, देखो पिन बार दिख रहा है, ये हमें रिवर्सल शो कर रहा है। लेकिन इस पिन बार से, इस डोजी कैंडल से हम कल कैसे ट्रेड ले सकते हैं, हम उस चीज पे और यहाँ पे बात कर सकते हैं उस चीज को। और अब हम ध्यान दे सकते हैं। एक सेकंड, एक ट्रेंड लाइन हट गई गलती से। अभी हम बात करते हैं कि हम इस पिन बार की मदद से कल कैसे ट्रेड ले सकते हैं। देखो, इस जो पिन बार बनी है, आज की जो कैंडल बनी है, उसका जो लो है वो है 40,043 का, सॉरी 20,043 का, 20,043। और हमें पता है कि 20,040 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो यदि मार्केट कल लाइव मार्केट में हमें 20,030 के नीचे, कौन सा लेवल है, 20,030 के नीचे यदि कल मार्केट 5 मिनट कैंडल क्लोज देता है, तो हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, और जिसका टारगेट हमारा होगा 19,950 का। 19,950 यहाँ पे मार्केट हमें 80 पॉइंट आराम से दे सकता है। यहाँ पे हमें 80 पॉइंट मिल जाएंगे यदि मार्केट ने 20,000 के लेवल को सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया तो। यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा रखना और पोजीशन साइजिंग भी छोटी रखना हमको यहाँ पे। और हमारी पोजीशन कब ऐड करनी है, जब मार्केट 20,000 के लेवल को ब्रेक कर देगा, उसके बाद हम यहाँ पे हमारी और पोजीशन ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता चल रही है डेली टाइम फ्रेम को देखने के बाद कि 20,040 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखो, आवरली टाइम फ्रेम की यदि हम बात करते हैं तो आवरली टाइम फ्रेम में हमें ऐसा कुछ भी खास देखने को नहीं मिल रहा है, बस हमें ये ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। इससे तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं। 15 मिनट पे ही आते हैं। देखो, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, सपोर्ट सपोर्ट फिर से सपोर्ट, और आज मार्केट ने फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है। लेकिन ये जो हमारे पास 20,040 का लेवल है, उस इस लेवल की वजह से देखो, ये ट्रेंड लाइन भी हमें कल यूज में लेनी है, लेकिन किस केस में यूज में लेनी है वो हम बात करने वाले हैं। लेकिन यदि मार्केट कल इस ट्रेंड लाइन से ऊपर ओपन होता है, इस ट्रेंड लाइन से कल यदि मार्केट ओपन होता है ऊपर, तो हमें 20,040 का लेवल ही इंपॉर्टेंस रखनी है। इसी लेवल की इंपॉर्टेंस हमें रखनी है, ट्रेंड लाइन को हमें फिर भूल जाना है। देखो, अभी हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि 5 मिनट में हम ताकि देख पाए कि कल हमें मार्केट में कैसे कैसे ट्रेड लेने हैं, किस किस कंडीशन पे कैसे कैसे ट्रेड लेने हैं। लेवल्स को एक बार हटा देते हैं जो बनाए थे। अभी हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं यदि मार्केट कल फ्लैट ओपन हो जाता है तो। यदि मार्केट कल इस जोन में ओपन होता है, मार्केट में 20,100 के अराउंड, 20,000 कितनी की क्लोजिंग है मार्केट ने, यस 20,100 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। 103 के मार्केट ने क्लोजिंग दी है। यदि कल निफ्टी इस रेंज में ओपन होने के बाद 15 मिनट कैंडल, देखो ध्यान देना, मैं 15 मिनट कैंडल की बात कर रहा हूं यहाँ पे हम 5 मिनट कैंडल की बात नहीं कर रहे। यदि मार्केट कल निफ्टी यदि निफ्टी कल 15 मिनट कैंडल क्लोज करता है 20,110 के ऊपर, 15 मिनट कैंडल चाहिए अपन को क्लोज, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो इस कंडीशन में हम एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, और जिसका हमारा टारगेट होगा ये, इसका हमारा टारगेट होगा ये जो हरी लाइन बनी हुई है, ये कौन सा लेवल है, 20,160। ये हमारा होगा पहला टारगेट, और जो हमारा सेकंड टारगेट बनेगा
वो बनेगा 20,200। इस कंडीशन में यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद 15 मिनट की कैंडल 20,110 के ऊपर क्लोज देता है, 15 मिनट कैंडल यदि 110 के ऊपर क्लोज देता है, तो इस कंडीशन में हम बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका पहला टारगेट होगा हमारा 20,160 का और सेकंड जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 20,200 का। ये कंडीशन हो गई हमारी फ्लैट की। इसमें हम डाउन साइड की भी कंडीशन देख लेते हैं। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद 20,030 के नीचे यदि 5 मिनट कैंडल क्लोज करे, देखो डाउन साइड में मैं 5 मिनट कैंडल की बात कर रहा हूँ और अप साइड में मैं 15 मिनट कैंडल की बात कर रहा हूँ। यदि 5 मिनट कैंडल 20,030 के नीचे क्लोज करता है तो हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ये हो गई हमारी फ्लैट की कंडीशन। इसके बाद हम देखते हैं कि गैप अप की कंडीशन क्या है। गैप अप की कंडीशन हम देखते हैं, तो गैप अप की कंडीशन में यदि मार्केट किस रेंज में ओपन होता है, इस रेंज में, यदि मार्केट इस रेंज में ओपन होता है, वो रेंज क्या है, 20,060 के अराउंड अराउंड यदि कल मार्केट ओपन होता है तो हमें क्या करना है। देखो यदि मार्केट यहाँ पे कल ओपन हो गया तो हमें बस एक चीज पे ध्यान देना है, यदि मार्केट ने ओपन हुआ, कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद 5 मिनट कैंडल यदि 20170 के ऊपर क्लोज की, देखो कंसोलिडेशन होना चाहिए मिनिमम 1 आवर का। 1 आवर का यदि कंसोलिडेशन होगा उसके बाद ही हमें ये ट्रेड लेना है। मार्केट गैप अप ओपन हो 20,050 20,060 के अराउंड और वहां पे कंसोलिडेशन करे और कंसोलिडेशन होना चाहिए 1 घंटे का। 1 घंटे कंसोलिडेशन करने के बाद 20,070 के ऊपर 5 मिनट कैंडल यदि क्लोज करे या फिर कोई भी रेंज बनाए, उस रेंज के ऊपर यदि मार्केट 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो हम उस कंडीशन में एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और देखो यदि कल मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो सेलिंग साइड का हमारा ट्रेड कब बनेगा, सेलिंग साइड का हमारा ट्रेड बनेगा जब मार्केट ये जो लेवल है ना हमारा 20,030, इस 20,030 के लेवल को ब्रेक करेगा। देखो इस चीज पे ध्यान देना, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन फ्लैट की कंडीशन में और गैप अप की कंडीशन में हमें काम में नहीं लेनी है। ये ट्रेंड लाइन हमें काम में लेनी है बस गैप डाउन की कंडीशन में। ये हमारी कंडीशन हो गई गैप अप की, कि गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद 1 घंटे का कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन करने के बाद यदि 20,170 के ऊपर 5 मिनट कैंडल क्लोज होगी तो ही हम बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। और सेलिंग साइड का हमें ट्रेड कब लेना है, सेलिंग, देखो सेलिंग साइड का हमें ट्रेड क्यों नहीं लेना उसका रीजन मैं बता देता हूँ। देखो इस जोन में तो आ गई हमारी, इसको हम अलग कलर से कर देते हैं थोड़ा, ठीक है, ओके। देखो इस जोन में तो हम आगे हमारी आज की क्लोजिंग क्लोजिंग हमेशा एक सपोर्ट और एक रिजेक्शन की तरह काम करती है। उसके बाद आ जाएगी ये ट्रेंड लाइन और उसके बाद आ जाएगा ये जोन। तो मार्केट में ये जो जोन है ना, इनके बीच में जगह नहीं है। तो हम हमें क्या करना है, देखो हमें वहीं पर ट्रेड लेना है जहां पे हमारे प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हो और लॉस होने के चांसेस कम हो। तो इस कंडीशन में सबसे जो बेस्ट पॉसिबल जो ट्रेड बन रहा है ना, वो इसी रेंज के नीचे बन रहा है। वो कौन सा रेंज है, 20,030 के नीचे ही। यदि 20,030 के नीचे यदि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद आता है तो हम वहां पे एक बढ़िया सेफ सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ये दोनों हो गई हमारी गैप अप और फ्लैट की कंडीशन। इसके बाद हम देखते हैं सेलिंग साइड की कंडीशंस। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम मार्केट में कैसे ट्रेड ले सकते हैं। इसके लिए एक सेकंड इन सभी को हटा देता हूँ। जो अब हम बात करते हैं हमारे गैप डाउन की कंडीशन की। गैप डाउन की कंडीशन में हमें इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अब देखो वो कैसे देंगे हम, यदि मान लो मार्केट यहाँ ओपन होता है कहीं पे, यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले और रिजेक्शन लेने के बाद यदि 20,040 के लेवल को मार्केट ब्रेक कर दे तो हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारे टारगेट क्या होंगे, सॉरी 19,960 हमारा टारगेट होगा। यदि मार्केट ने गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन के पास जाए और यहाँ पे कोई एम पैटर्न बना दे, लोअर लोअर हाई पैटर्न बना दे, या फिर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बना दे, या फिर कोई भी नेगेटिव पैटर्न बना दे, उस नेगेटिव पैटर्न बना, देखो नेगेटिव पैटर्न पे हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पता क्या हो सकता है, कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे हमारे जितने भी सेलर्स यहाँ पे एंट्री लेंगे ना,
उनको यहाँ पे मार्केट फंसा दे और उसके बाद यहाँ से इस ये जो 20,040 का सपोर्ट जो है ना, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए और यहाँ पे काइंड ऑफ एक डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए आपका एक बड़ा लॉस दे दे। तो हमें हमें यहाँ पे क्या करना है कि बढ़िया है, यहाँ पे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया, यहाँ पे ये नेगेटिव पैटर्न बनाया और उसके बाद यदि मार्केट ने 20,040 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो हम यहाँ पे हमारी फुल क्वांटिटी के साथ, फुल क्वांटिटी बोल रहा हूँ, देखो मैं हम यहाँ पे सीधे एक साथ फुल क्वांटिटी के साथ हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट बनेगा 19,960। यहाँ पे अपनी पोजीशन का 80 to 85% आपको क्लोज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि 19,950 से मार्केट एक शार्प रिकवरी दे। ठीक है, अब वो रिकवरी कितनी होगी हमें वो उतना नहीं पता, लेकिन मार्केट में मान लो यदि 30-40 पॉइंट भी रिकवर करता है तो हमारा जो ऑलमोस्ट प्रॉफिट होगा उसका बहुत बहुत सारा प्रीमियम उड़ जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम हमारी 19,960 पे हमारी 80 to 85% क्वांटिटी को बुक कर लेंगे। ये हो गई हमारी, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ऊपर जाता है, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है और ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेकर 20,040 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे। और यदि हमें बाइंग साइड का ट्रेड लेना है तो वो कब लेना है? देखो बाइंग साइड का ट्रेड हमारा कब बनेगा, यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद 20,000 से, या फिर ये हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और 2-3 कैंडल में 20,000 पे आ गया, फिर 20,060 और 50 के जोन में आ गया। देखो यदि कल मार्केट गैप डाउन ओपन होने के साथ ही 19,950 के जोन में आ जाता है ना, तो ये बेस्ट कंडीशन हो सकती है हमारी बाइंग साइड के ट्रेड के लिए। बाइंग साइड के ट्रेड के लिए कैसे? यदि मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना दे, हायर हाई हायर लो बना दे, या फिर कोई पॉजिटिव कैंडल बना दे, हैमर बना दे और मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना दे, या फिर कोई भी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे दे, तो हम यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट होगा 20,000 और सेकंड टारगेट होगा 20,040। देखो ये यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद 19,950 पे आ जाता है तो ये बेस्ट पॉसिबल ट्रेड होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और कंडीशन हमारी क्या बनती है कि यदि मार्केट मान लो 20,000 तक नहीं गया और 19,950 तक नहीं आया, तो उस कंडीशन में हम बाइंग साइड का ट्रेड कब लेंगे? उस कंडीशन में हमें बाइंग साइड का ट्रेड मार्केट में 20,110 के ऊपर लेना है। और कब लेना है? जब मार्केट 5 मिनट कैंडल क्लोज कर दे। देखो फ्लैट की कंडीशन में मैंने 15 मिनट बोला है, देखो ये है 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट हमें कब करना है? फ्लैट की कंडीशन में। यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद 110 के ऊपर, सॉरी 20,110 के ऊपर यदि मार्केट 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, सॉरी ये डाउन है, गैप डाउन की कंडीशन में 20,110 के ऊपर 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है यदि गैप डाउन की कंडीशन में, तो ही हम यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, जिसका पहला टारगेट होगा 20,160 और सेकंड टारगेट होगा 20,200 का। ये हमारी तीनों कंडीशन है, फ्लैट की, गैप डाउन की और गैप अप की। इस वीडियो के लिए बस इतना।